दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव अपनी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 11 फरवरी 2024 से ही शनिदेव अपनी अस्त अवस्था में चल रहे हैं और इस समय शनि शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। आपको पता होगा 17 जनवरी 2023 का वो दिन था जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान हुए थे लगभग 30 वर्षों के बाद। और आने वाले 30 वर्षों के बाद शनिदेव वापस कुंभ राशि में विराजमान होंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों पर अस्तगत शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं अस्त कैसे कहते किसे हैं। अस्त का मतलब होता है निस्तेज हो जाना, प्रभावहीन हो जाना। और शनिदेव इस समय अपनी निस्तेज अवस्था में चल रहे हैं, प्रभावहीन अवस्था में चल रहे हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं, सूर्य की डिग्री में चले जाते हैं, तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण उस ग्रह का प्रकाश लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। उसे हम कहते हैं अस्त होना। धीरे धीरे वही ग्रह जब सूर्य के प्रकाश से वापस बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं उदय होना। तो शनिदेव इस समय अपनी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। ऐसे में आज ही के दिन 13 फरवरी 2024 दोपहर 2:41 पर सूर्यदेव अपनी चाल को बदलेंगे, अपनी राशि को बदलेंगे और मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव कुंभ राशि में पहले से ही विराजमान है और सूर्य और शनि का कुंभ राशि में 30 सालों के बाद युति बनने जा रही है, क्योंकि शनि की चाल सबसे धीमी चाल है। एक राशि में वो 2.5 साल तक रुकते हैं और 30 सालों के बाद वापस उसी राशि में आते हैं। 2.5 साल तक वो एक राशि में इसलिए रुकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, उसके कर्म की, उसके कार्य क्षेत्र की परीक्षा लेते हैं, उसके चरित्र की परीक्षा लेते हैं, उसके स्वास्थ्य की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद जीवन में शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां पर 2 शत्रु ग्रहों की युति बनेगी, क्योंकि सूर्य और शनि ये आपस में, इनमें शत्रुता का संबंध है। हालांकि ये पिता पुत्र हैं। सूर्यदेव शनि को अपना पुत्र तो मानता है, लेकिन शनिदेव सूर्य को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करते। सूर्य के साथ ये अपना व्यक्तिगत शत्रुता रखते हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो अस्तगत शनि का प्रभाव और दूसरा सूर्य की शनि के साथ युति करना। इस युति का क्या प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा और अंत में बताऊंगा उसको मैं सटीक उपाय। तो अंत तक वीडियो पर आप बने रहें। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ आप चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो शनिदेव अपनी कुंभ राशि में चल रहे हैं और आपके कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव में द्वादश भाव के स्वामी बनकर और लग्नेश बनकर के आपके लग्न भाव में चल रहे हैं। और वहां पर 13 फरवरी यानी आज ही के दिन सूर्य भी कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो 2 शत्रु ग्रहों की यहां पर युति बनेगी। इसमें 2 प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है यह हमें नहीं पता है। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करके, विश्लेषण करके यह देख लें कि शनि अगर आपकी कुंडली में निश्चित होंगे, शत्रु क्षेत्रीय होंगे या सूर्य के साथ अस्त होंगे और शनि का अस्त होना, तो आपके जीवन में कुछ शुभ प्रभाव देखने को इसको मिलेगा, क्योंकि वहां शनिदेव निस्तेज अवस्था में, प्रभावहीन अवस्था में, वो अपना शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं दिखा सकते। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, ऐसी स्थिति में यहां पर शनिदेव का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि इस समय प्रभावहीन हो जाएंगे। तो आपके लग्न भाव में सूर्य और शनि की युति बनेगी और सूर्य की एक दृष्टि मानी जाती है सप्तम दृष्टि। तो लग्न भाव से ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे और शनि भी अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव
दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो इस समय में आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके करियर के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है, हिम्मत नहीं हारनी है। कठोर से कठोर परिश्रम आपको करने की जरूरत है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता। वो परिश्रम करवाते हैं, वो गिराते हैं, दबाते हैं, तड़पाते हैं, लेकिन उठाते भी शनि हैं। क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, इनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि ये एक साधारण से कोयले को भी अपना वक्त आने पर, अपना समय आने पर धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं। शनिदेव एक व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, इतना सामर्थ्य शनिदेव में है। और ऐसे शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, आपके लग्न भाव में सबसे पहले भाव में विराजमान है। दोस्तों, लग्न का मतलब क्या होता है? लग्न का मतलब होता है लगा हुआ, कि जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज के अंदर सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है, उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है। और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है। और सबसे पहले भाव का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारी जन्म कुंडली में और गोचर की कुंडली में, क्योंकि पहला भाव, उस भाव से ही हमारे जीवन की ये जो भाव हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव माना जाता है, यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो शनिदेव लग्न भाव में विराजमान है, लेकिन अपनी निष्क्रिय अवस्था में है, प्रभावहीन अवस्था में है। इसका कोई शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सूर्य और शनि की युति तो बनी रही, दो शत्रु ग्रहों की युति आपके लग्न भाव में देखने को मिलेगी। तो इस समय में आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं हो आप बाहर घूमने से बचें, गलत खर्चों से बचें, अपने धन का संग्रह करें। जहां जरूरी नहीं हो वहां धन का आप खर्च न करें, क्योंकि यहां पर धन से संबंधित कुछ बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपकी नौकरी और व्यापार में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी होगी और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव में होगी। और सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का, आपके व्यापार का भाव भी माना जाता है। तो आपके व्यापारिक क्षेत्र में भागीदारी के साथ, पार्टनर के साथ वैमनस्य की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यहां पर थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी के रिश्ते थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं, अलगाव की समस्याएं आ सकती हैं। आपके चरित्र को लेकर के कुछ गंभीर समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अब शनिदेव की तीन प्रमुख दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। हर ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो हमारी पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा स्वयं करता है। इसलिए हर ग्रह को यह दायित्व दिया गया है, यह जिम्मेदारी दी गई है सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को दो और जिम्मेदारियां दी गई हैं, तीसरे भाव को देखने की और दसम भाव को देखने की। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो दसम भाव जो बनता है हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, हमारे कर्म का भाव माना जाता है, और शनि कर्म के कारक हैं। इसलिए शनिदेव को यह भाव विशेष रूप से देखने के लिए दिया गया है। अब शनिदेव जब आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके तीसरे भाव पर होगी, मेष राशि पर, और यहां पर शनि की नीचस्थ दृष्टि होगी। तो शनि यहां पर प्रभावहीन अवस्था में है, सूर्य के साथ में युति भी बना रहे हैं। तो यहां पर तीसरी दृष्टि होने से आपके पराक्रम में, आपके साहस में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। कोई भी कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा। यहां पर कुछ न कुछ समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। छोटे भाई बहनों का आपको साथ रखना है, ध्यान रखने की जरूरत है। परिवार में, कुटुंब में एक मत बना करके आपको चलना है, एक सामंजस्य बना करके आपको चलना है। यहां पर इस किसी भी तरह की आपको ईगो की समस्या आ सकती है, घमंड की समस्याएं आ सकती हैं। तो यह सब त्याग करके आपको लगातार अपने परिवार को एक रखने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। आपके नौकरी में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, बार बार नौकरी में बदलाव करने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पर कुछ विशेष सावधान रखने की जरूरत है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव आपकी पति पत्नी का होता है, दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, भागीदार का भाव माना जाता है।
तो यहां पर थोड़ा बहुत सावधान रहने की जरूरत है आपको। आपके व्यक्तिगत जीवन में पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता लाने की कोशिश करनी है, आपको मिठास लाने की कोशिश करनी है। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए लगातार आगे बढ़ने की आपको कोशिश करने की जरूरत है इन 30 से 35 दिनों के मध्य में। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, तो थोड़े दिनों के लिए आप उससे बचें। उसके बाद जब सूर्य यहां से निकल जाएंगे तो शनिदेव आपके लिए शुभ फल प्राप्त करना शुरू कर देंगे। अब शनि की जो दसम दृष्टि जा रही है वो आपके दसम भाव पर जा रही है। दसम भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो कर्म भाव पर इनकी दृष्टि का होना, क्योंकि शनि इस समय निस्तेज अवस्था में है, बलहीन अवस्था में है, और सूर्य की और शनि के साथ दो शत्रु ग्रहों की युति भी बन रही है, तो यहां पर आपके मान सम्मान में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। मान सम्मान थोड़ा डाउन हो सकता है आपका। आपके जो सपने, आपकी जो इच्छाएं, वो इस समय में थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती हैं। पिता के साथ थोड़े बहुत रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ, सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं और शनि के साथ इसकी युति बनी है। पिता से एक सामंजस्य बना करके आपको रखना है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का अस्त होना और शनि के साथ सूर्य का आना थोड़ी बहुत समस्याओं का कारण बन सकता है। तो इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है। आपको इन 30 से 35 दिनों के मध्य लगातार सूर्य के बीज मंत्रों का उच्चारण करना है, सूर्य के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करना है, सूर्य के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना है। और सुबह में जब सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए होते हैं, उस समय जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को आप अर्घ्य दें और सूर्य मंत्रों का उच्चारण करें। दूसरा, नवरत्न से जड़ित श्री यंत्र अगर आप अपने गले में पहन सकते हैं तो आप पहने, अन्यथा आपके घर में जहां पवित्र जगह हो वहां पर आप स्थापित करें और नियमित 30 से 35 दिनों तक उस श्री यंत्र की आप पूजा करें। स्थायी धन जो रुका हुआ है वो आपके लिए बढ़ेगा, फिर से उसमें बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपको सार्थक लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें